Very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to Shaz Biology. लास्ट हमने क्या पढ़ा था लेक्चर में? हमने इंट्रोडक्शन देखा था कल इस चैप्टर का. चलिए तो फिर इससे कंटिन्यू करते हैं आगे. हमने हेल्थ के बारे में जाना था, हमने डिजीज़ के बारे में जाना था कि एक हेल्दी पर्सन कैसा होता है. ठीक है. और हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था इसमें एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ पढ़ी थी. एक्यूट डिजीज़ वो होती हैं जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती हैं और हमारी बॉडी को कम नुकसान पहुंचाती हैं, जबकि क्रॉनिक डिजीज़ वो होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं और हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इंटरनल और एक्सटर्नल नुकसान पहुंचाती हैं. ठीक है. ये कल हमने डिफरेंस देखा था एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ में. आप इन सारे लेक्चर्स की जो भी आपको दिख रही है इन स्लाइड्स, इनको क्या करना है, इनके नोट्स आप बना सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं. ठीक है. चलिए तो फिर आज पढ़ते हैं कॉजेज़ ऑफ डिजीज़. क्या क्या रीज़न है जो हम बीमार हो जाते हैं, क्या मुसीबत पड़ जाती है हमारे ऊपर जो बार बार ये हम बीमारी हमें हमारा पीछा नहीं छोड़ती. तो क्वेश्चन ये है कि हमसे ही कुछ चूक हो जाती है, हम ही कुछ क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं जिसकी वजह से बीमारी हमको दावत दे देते हैं. कैसे? देखिए क्या लिखा है. मोस्ट ऑफ द डिजीज़ हैव मैनी कॉजेज़. बहुत सारे कॉज, एक बीमारी के कई सारे कॉजेज़ होते हैं रेदर देन वन सिंगल कॉज, एक सिंगल कॉज होने की वजह. ठीक है. सबसे पहला अनक्लीन वाटर. मैं आपको एक एकदम सिंपल बात बताऊं. अगर आप अपने पानी का ध्यान रखेंगे कि आप पानी कौन सा पी रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप आरओ का पानी पीते हैं, प्यूरीफायर का पानी पीते हैं और कहीं जाते हैं और अपनी वाटर बॉटल अपने साथ खुद लेके जाते हैं, तो कम से कम आप 50 to 60% बीमारियों को रोक सकते हैं अपने तक आने से. क्योंकि वाटर से बहुत ज़्यादा वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत सारी हैं और आपको खुद समझ में आएगा कि मतलब कितनी सारी बीमारियां सिर्फ पानी, गंदे पानी की वजह से होता है. ठीक है. चलिए दूसरा देखते हैं नरिशमेंट. अच्छी फूड नहीं खाना, अच्छी हेल्दी लाइफ नहीं जीना. ठीक है. सबसे बड़ी दिक्कत है आज क्या है, आज हम हर तरह का जंक फूड पसंद करते हैं. पिज़्ज़ा खाएंगे, डोसा खाएंगे. ठीक है. पालक नहीं खाएंगे, मगर पालक तो गाय भैंस खाते हैं, हम थोड़ी ना खाते हैं, है ना. तो पालक नहीं खाएंगे हम, मतलब न्यूट्रिशनल चीज़ें नहीं खाएंगे. मैं ज़रूरी नहीं पालक ही खाओ, बट एक न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है ना कि न्यूट्रिशनल चीज़ें भी खानी होती हैं, वो नहीं हम खाएंगे. हम सारा जितना जंक फूड है ना, हम सारा वो खा लेंगे. जंक फूड खाते हैं, अच्छा लगता है. किस लिए खाते हैं? बिकॉज टेस्ट अच्छा लगता है. देखो अच्छा तो सबको लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूँ तो मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे भी अच्छा लगता है. बट एक उसका एक लिमिट होती है. आप पेटीज खा रहे हैं तो रोज़ ही खा रहे हैं, लो, समझ रहे. अरे गैप दे के भी तो खा सकते हैं, हफ्ते में एक बार भी तो खा सकते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें नरिशमेंट पे, अपने नरिशमेंट पे आप ध्यान देंगे तो आपकी अच्छी स्किन रहेगी, आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा. जो बच्चे 9th क्लास में होते हैं उनको तो अच्छे से अच्छा खाना इसलिए खाना चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी उस वक्त पूरी तरह से डेवलप हो रही होती है, हाइट बढ़ रही होती है, हर तरह के डेवलपमेंट हो रहा होता है बॉडी में. तो अच्छे से अच्छा फूड खाना चाहिए. जंक फूड खा लो अगर टेस्ट के लिए खाना है, मगर एक लिमिट होनी चाहिए उसकी भी. नहीं बस रोज़ ही पेटीज खा रहे हैं, रोज़ ही बर्गर खा रहे हैं, रोज़ ही कुछ ना कुछ खा रहे हैं. नहीं, खाओ मगर थोड़ा सा उसको देख के कि कितना खाना है. ठीक है. जेनेटिक डिफरेंसेस या जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ वाली बीमारियां वो होती हैं जो जीन से मिलती हैं, यानी जो हमारे माँ बाप से हमारे तक जो बीमारियां आती हैं ना, वो बीमारियां क्या होती हैं, जेनेटिक होती हैं. ठीक है. जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होती है, जैसे आपका डाउन सिंड्रोम हो गया. ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी अभी आपके सिलेबस में नहीं, बस आप इतना समझिए कि जेनेटिक डिफरेंसेस और जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ वाली वो बीमारियां होती हैं जो हमें हमारे माँ बाप से मिलती हैं. ठीक है. जेनेटिकली जो ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, माँ बाप से उनके बच्चों में. ठीक है. जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, और भी बहुत सारी बीमारी होती हैं, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, बहुत सारी बीमारी. ठीक है. नेक्स्ट है पुअर हाइजीन. पुअर हाइजीन सबसे बड़ा रीज़न है दावत देने का बीमारियों को. क्यों? हम अपनी हाइजीन ही नहीं मेंटेन कर रहे हैं. बहुत सारी इस तरह की हमारी ख़राब एक्टिविटीज़ हैं कि हाथ नहीं धो रहे हैं. आप देखिए ना, कोरोना वायरस चल रहा है तो बार बार कहा जाता है आप अपने हैंड को वॉश करिए, हैंड को वॉश, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि कहाँ से किधर से वायरस एंटर कर जाएगा हमारे हैंड में, ये कहाँ से वायरस आके हमारे हाथ पे लग जाएगा, तो हमें पता ही नहीं है. तो पुअर हाइजीन है. हम अपनी हाइजीन को अच्छा मेंटेन करें, कोशिश करें. बाहर जाएँ तो बाहर से आने के बाद हाथ मुँह धोएं. ठीक है. पैर धोएं, अपना पूरा हाथ मुँह धो के पैर धोएं आराम से. जब भी एक रीज़न, ये आपकी एक स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, और दूसरा आपकी हाइजीन तो मेंटेन होगी ही होगी, क्योंकि बाहर आप गए. ठीक है. बाहर जाने के बाद कितनी सारी धूल आपके चेहरे पे चिपक जाती है. लड़के तो जो बाइक चला रहे होते हैं वो तो बस दौड़ा देते हैं बाइक तेज़ी से,
तो उनके चेहरे पे क्या होता है, कितनी धूल चिपक जाती है। उसके बाद हाथ पैर, इसमें कई तरह से बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी बाहर से वापस घर में आए तो हमेशा अपने हाथ पैर मुंह पूरे धोएं, ठीक है। अच्छे से टॉवल से इसको पैड ड्राई करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पैथोजन। अब पैथोजन क्या चीज़ होती है? पैथोजन वो गुंडे लोग हैं जिनकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। नहीं, गुंडे नहीं होते। बेसिकली क्या है, पैथोजन जो है वो क्या है, वो बीमारी कॉज करने वाली चीज़ें, ठीक है। जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे क्या है, ये पैथोजन है। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ये बीमारी पैदा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है वो समझते हैं। आप लोग को पैथोजन समझ में आए? पैथोजन मतलब वो जिनकी, वो एजेंट या वो चीज़ जिसकी वजह से हमें बीमारी हो जाती है, वो कहलाता है पैथोजन। वो तो अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। पैथोजन वो होते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, ठीक है, वॉर्म्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। तो ये सारे पैथोजन हैं जो बीमारी पैदा करते हैं, ठीक। Infectious and non-infectious disease. Infectious disease that are caused by pathogen and can spread to other individual in the population are called infectious disease. वो disease जो पैथोजन से होती है, किसी कारक से होती है, किसी कारणवश होती है, यानी किसी न किसी एजेंट के थ्रू होती है, ठीक है। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी पैथोजन की वजह से होती है। और एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन क्या कर रही होती है, स्प्रेड होती है, फैल रही होती है। जैसे देखिए इन्फेक्शियस, कोरोना वायरस भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है। क्यों? क्योंकि ये भी देखिए ना, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को ट्रांसमिट हो जाता है, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ हुआ। तो वो बीमारियाँ जो एक दूसरे इंसान से दूसरे को ट्रांसफ़र हो रही हैं, वो आपकी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, ठीक है। याद रखेंगे ना, अपने दिमाग में थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करिए, सोचिए ऐसी कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो इन्फेक्शियस होती हैं। चिकन पॉक्स होती है, वो होती है, मना करते हैं ना मम्मी पापा, किसी को निकली होती है तो आप मत जाओ बेटा उनके घर, नहीं तो आप बीमार हो जाओगे, आपको लग जाएगा, होता है ना। क्यों? वो इन्फेक्शियस डिजीज़ में आती है। ऐसे बहुत सारी डिजीज़ है, सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। बाकी सारी डिजीज़ तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं दैट कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर आर कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। यूजली दिस डिजीज आर नॉट कॉज बाय द पैथोजन। देखिए ये पैथोजन के थ्रू नहीं हो रही है। जैसे क्या हो गया, आपका बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो किसी को अगर बीपी है, मान लीजिए मम्मी को बीपी है, तो हमें थोड़ी ना बीपी हो जा रहा है, ठीक है। किस डायबिटीज़ है किसी को, तो डायबिटीज़ तो एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से हो रहा है, यानी इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर वर्क, पेनक्रियास प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, इसलिए डायबिटीज़ हो गई। हार्ट की डिजीज़ हो गई। ये सारी बीमारियां कैसे हैं, ये ना तो कोई वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड है, और ये एक से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र भी नहीं होती, ठीक है, एक से दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होती। हाँ, टीबी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही बात। ये सारी बीमारियां क्या होंगी, डिजीज़ जो कि नॉन इन्फेक्शियस, मतलब नॉन मतलब नहीं इन्फेक्शियस, जो कि इन्फेक्शियस नहीं होती। अब आप अपने दिमाग में सोचिए ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अब हम इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होती हैं वो पैथोजन के थ्रू होती हैं। देखिए दो रीज़न है, एक पैथोजन और एक वेक्टर। पैथोजन तो आपको समझ में आया होगा, चलिए एक बार डेफिनेशन समझते हैं। पैथोजन आर एक्सटर्नल एजेंट, बाहर के एजेंट होते हैं, दैट कॉज डिजीज इन अदर ऑर्गन, जो दूसरे में बीमारी पैदा करते हैं। दीज पैथोजन इंक्लूड हार्मफुल माइक्रोब्स, इनमें हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो हमें हमारी नेकेड आई से दिखता ही नहीं है, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे आपके पैथोजन की कैटेगरी में आते हैं जो बीमारियां करते हैं। अब कुछ इनके दोस्त यार होते हैं, वो वेक्टर होते हैं, जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह ले लेके भागते हैं, ठीक है। जैसे मक्खी बहुत अच्छी दोस्त होती है इनकी, मक्खी तो बेस्ट फ्रेंड होती है इनकी, मक्खी और मच्छर तो बेस्ट फ्रेंड है इनके। क्यों भाई, वही तो एक जगह से उड़ा के इन्हें दूसरी जगह ले आते हैं, ठीक है। मक्खी हो गई। वेक्टर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैथोजन को अपने साथ कैरी करते हैं फ्रॉम द होस्ट टू द रेसिपिएंट, ठीक है। होस्ट का मतलब क्या होता है, जिसकी बॉडी में ये बीमारी होगी, ठीक है, तो वो होस्ट होगा। और रेसिपिएंट कौन होगा, वो जो अगला शिकार होगा उसका। जैसे मान लो किसी को कोरोना वायरस को मान लेते, जैसे किसी को कोरोना वायरस है, कोविड-19 है। अब क्या हुआ, कोविड-19 वाले पेशेंट ने क्या करा, वहाँ पर छींका,
या फिर चलिए कोविड-19 को क्या, कोविड-19 तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, वो तो छींकने की वजह से हो रहा है, वो वेक्टर तो कोई नहीं अभी तक उसका सामने आया। मगर हम ये मान लेते हैं कि जैसे आपका वो होता है फूड, वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कॉलेरा हो गया, ठीक है, तो कॉलेरा वगैरह ये सारी बीमारियां हो गई, इनमें क्या होता है, ठीक है, टाइफाइड हो गया, ये सब क्या होता है, ये सारे क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया, इसमें जो आपकी मक्खी होती है वो क्या करती है, कहीं ख़राब जगहों से या फिर ऐसे इन्फेक्शियस एक्सक्रीटा के ऊपर बैठ जाती है, ठीक है, जो क्या कहते हैं, जिनमें जिसको पेशेंट को कभी टाइफाइड हुआ होगा और उसने जब अपनी बॉडी का जो वेस्ट है उसको बाहर कहीं रिमूव करा, वॉश बाहर रिमूव कर दिया ओपन में, तो उस पर मक्खी बैठेगी। अब वही मक्खी उड़कर कहाँ जाएगी, किसी खाने के पे ऊपर जाएगी, खाना अगर खुला होगा वही खाना मुंह में चला जाएगा, नहीं तो वो गोलगप्पे वाले के पास चली जाएगी, वो गोलगप्पा हम लोग खाते हैं ना बड़े प्यार से, तो उसमें उस तक पहुंचेगी, तो वो हमारे मुंह में जाएगा। अब उससे क्या हुआ, वो जो बैक्टीरिया वो हमारी मुंह में चला गया। समझ में आई बात? तो इस तरह से ट्रांसफर होता है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वेक्टर समझ में आए, वेक्टर्स वो होते हैं जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। मच्छर हो गया, मलेरिया होता है ना, मलेरिया होता है, वो भी एक रीज़न है, उसमें भी मॉस्किटो रोल प्ले करता है। रैट हो गया, माइस हो गए, ये सारे कॉमन वेक्टर्स होते हैं। डॉग्स हो गए, आपके पेट्स होते हैं, वो भी बीमारियां घर में लेके आते हैं। अगर आप उनको सही से क्लीन नहीं रखेंगे, साफ़ नहीं रखेंगे, उनसे ज़्यादा चिपकी करेंगे तो जाहिर सी बात है तो भी आपको बीमारियाँ हो जाएंगी, ठीक है। तो वो भी एक मतलब रीज़न है कि वो भी एक कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वेक्टर बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर कल हम इससे रिलेटेड आगे पढ़ेंगे, आपकी बीमारियों से रिलेटेड, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।